तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये हमें दिया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो चलो लिख लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग यहां पर। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ठीक है, हमें यह मालूम है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होना चाहिए या फिर एक बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए। तो हम यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म must have one scientific or biological name। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमें सबसे पहले कैरोलस लीनियस साहब ने दिया। हमें मालूम है और उन्होंने ये भी कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है एक ही साइंटिफिक नेम या फिर एक ही बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए। ठीक है, सही है बात? चलिए ठीक है, एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए या फिर एक ही बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए। अब बेटा साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम हमेशा जो होता है दो वर्ड कंसिस्ट करता है, दो वर्ड से मिलकर के एक साइंटिफिक नेम या फिर एक बायोलॉजिकल नेम जो है वो बना होता है। पहले वर्ड को हम लोग कहते हैं जीनस और दूसरे वर्ड को हम लोग कहते हैं स्पीशीज, या फिर पहले वर्ड को हम लोग जेनरिक नेम भी कहते हैं और दूसरे वर्ड को हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। ठीक है, चलो यहां पर लिख लो, a name consists two words। ठीक है, दो शब्द से मिलकर के एक जो है साइंटिफिक नेम बनता है, एक बायोलॉजिकल नेम बनता है, जिसे हम पहले वर्ड को हम लोग कहते हैं जेनरिक नेम या फिर जीनस। ठीक है, दूसरे वर्ड को हम लोग कहते हैं स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो बेटा इसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल हम लोग यहां लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, हर एक साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहले वर्ड को हम लोग कहते हैं जीनस और दूसरे वर्ड को हम लोग कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया है ना, और ये हमारा सेकंड वर्ड हो गया, है कि नहीं? मेंजीफेरा इंडिका। अब यहां पर जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा बेटा, जो हमने यहां पर फर्स्ट वर्ड लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनस, या फिर हम लोग इसे क्या कहेंगे? जेनेरिक नेम। जेनेरिक
नेम, ठीक है। और दूसरे वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट, ठीक है। हमेशा जब भी कभी हम लोग फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा जो होता है हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। यहां पर जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे बेटा, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वर्ड है, जो हमारा सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, ओके। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम जब भी हम लोग प्रिंटेड करते हैं, यानी प्रिंटर से प्रिंट होकर के आ रहे हैं, तो वो इटैलिक्स वर्ड, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर हम लोग हैंड रिटन यानी हाथों से लिख रहे हैं तो उसे हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे साइंटिफिक नेम को, और वो भी अलग अलग, ठीक है। साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स हैं, है ना, एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो जीनस अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट अलग अंडरलाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहां पर लिखो साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम must be printed in italics or separately underline when handwritten, ठीक है। जब भी कभी हम हाथों से लिखेंगे तो हम लोग साइंटिफिक नेम जो है वो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इटैलिक्स में हम लोग अगर लिखेंगे प्रिंटेड होगा तो कैसे होगा, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा इटैलिक्स में, ठीक है। अभी लाइन इसमें हम नहीं खींचते। ये हो गया हमारा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इसको हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे अगर ये प्रिंटेड में है तो, यानी कंप्यूटर से अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटर से अगर हम लोग कोई प्रिंट निकाल रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखने का ऑप्शन होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इटैलिक्स में लिख देंगे अगर हम लोग कोई भी साइंटिफिक नेम वगैरह लिख रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हाथों से लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग सीधे सीधे अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, तो हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मैंजीफेरा अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका अलग अंडरलाइन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी लाइन खींच दी, समझ गए, एक लाइन नहीं खींचनी है, अलग अलग सेपरेटली उसको अंडरलाइन करना है हमें। अब बेटा एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जब भी ये जो साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, ये हमेशा जो है एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसे हम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखे जाते हैं?
लैटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक डेड लैंग्वेज है जिसके अंदर अब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, समझ गए, जिसमें हार्डली रेयरली चेंजेस देखने को मिलते हैं, वरना उसमें कभी चेंजेस नहीं होते। इसीलिए हम लोग लैटिन लैंग्वेज में जो है इसको लिखते हैं, जो भी साइंटिफिक नेम वगैरह लिखते हैं, या हम लोग लैटिन वर्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नेम वगैरह देने में। तो यहां पे लिखो, किस में लिखी जाती है ये? लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती है। और ये क्या होती है? डेड लैंग्वेज होती है बेटा, ठीक है, डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज से मतलब है कि इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस होते नहीं हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होते, सही है। अब आगे बात करते हैं। तो बेटा अक्सर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है ना, मेंजीफेरा इंडिका, अगर जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, हमने इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, सही है, सही है, मेंजीफेरा इंडिका हम लोगों ने सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। अब आपको कई बार अक्सर ये देखने को मिलता होगा यहां पर लिन, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये लिन जो है सर ने क्यों लिख दिया, है ना। कई बार हम लोगों को बुक में भी ये देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका और फिर उसके आगे एक और वर्ड लिखा होता है लिन, ठीक है। तो लिन जो लिखा होता है वो लिखा होता है बेटा साइंटिस्ट का नाम या फिर ऑथर का नाम या फिर डिस्कवरर का नाम, ठीक है, जिस किसी ने भी उसको डिस्कवर किया है या कोई साइंटिस्ट है जिसने उसको देखा है पहली बार, उसका नाम लिखा है, या फिर ऑथर ने जो है उसका नाम दिया है पहली बार, तो उन लोगों का जो नाम आता है वो आगे लगाया जाता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही लगाया जाएगा, ये रूल है बेटा, ठीक है, साइंटिफिक नेम को लिखने का एक रूल है। तो जब भी कभी ऑथर की या साइंटिस्ट की या फिर डिस्कवरर का अगर कभी नाम लिखना होगा तो उसको लिखा जाएगा, लेकिन लिखा भी जाएगा तो उसका पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, एब्रीविएशन में लिखा जाएगा। एब्रीविएशन में मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम लिख दिया जाएगा। जैसे कि लीनियस साहब थे, ठीक है, लीनियस साहब के जो नाम को जो है वो एक छोटा सा एब्रीविएशन LINN, लिन, यहां पर लिख दिया, किसके बाद? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, ठीक है। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, आप इसमें एक पॉइंट लिखिए, नेम ऑफ द ऑथर साइंटिस्ट और डिस्कवरर is written after the species or specific epithet। ठीक है, ऑथर जो है या फिर साइंटिस्ट हैं या डिस्कवरर है, उनका जो नाम लिखा जाएगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? स्पीशीज के बाद या फिर सेकंड वर्ड के बाद लिखा जाएगा। जो हमारा सेकंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज, जिसे हम स्पीशीज कहते हैं उसी को हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, याद रखना इस बात को। उसके बाद ही हम लोग जो है किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी डिस्कवरर या किसी भी ऑथर का जो है नाम लिख सकते हैं। एंड मस्ट बी रिटन
written in abbreviation। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जब भी कभी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा वो हमेशा एब्रीविएशन में लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, याद रखना इस चीज को, सही है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। तो बेटा अब हम लोग एक चीज समझेंगे, यहां पर एक छोटी सी चीज है उसे हम समझेंगे। देखो हो सकता है कि कई बार आपके दिमाग में एक सवाल आए, एक क्वेश्चन आए कि क्या किसी दो ऑर्गेनिज्म का, कि क्या कभी किसी दो ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम सेम हो सकता है कि नहीं, या दो ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो सकता है कि नहीं, है ना। सवाल आ भाई दिमाग में सवाल तो घूम ही सकता है ना। ये क्वेश्चन तो आप अपने आपसे पूछ ही रखते हो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगे कि भाई क्या कभी किसी दो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम में जेनेरिक नेम जो है या स्पेसिफिक नेम सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि दो ऑर्गेनिज्म है, उनके जेनेरिक नेम जो है वो क्या सेम हो सकता है या नहीं, या स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, आप सवाल पूछ सकते हो। तो बेटा यहां पर इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि पैंथेरा लियो, ठीक है, और एक और है यहां पर पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। ये किसके साइंटिफिक नेम है? ये वाला हो गया आपका लायन का और ये वाला हो गया आपका टाइगर का, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हो बेटा पैंथेरा पैंथेरा, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, एक लायन है एक टाइगर है कि नहीं। लेकिन इनके अंदर जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम वो सेम है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जेनेरिक नेम और जीनस कैन बी सेम, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म में उनका जो जेनेरिक नेम है या जीनस है वो सेम हो सकता है, सही है बात। अब हम लोग बात करते हैं स्पीशीज की, ठीक है। जैसे कि लेक्स ग्लैब्रा और पाइनस ग्लैब्रा, ठीक है। इसमें क्या है इसमें क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट सेम है ना। इन दो ऑर्गेनिज्म में जो है स्पेसिफिक एपिथेट सेम है। तो हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट can also be same, ठीक है, समझ गए भाई। यहां पर क्या है, जेनेरिक नेम सेम है दो ऑर्गेनिज्म के अंदर, यहां पर स्पेसिफिक एपिथेट सेम है, ग्लैब्रा ग्लैब्रा, पैंथेरा पैंथेरा, ठीक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि क्या कभी किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो सकता है कि नहीं। मैं यहां पर सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म में। या दो ऑर्गेनिज्म को इसलिए नहीं ले रहे हैं हम लोग क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है।
समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही यूनिक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस की, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस की। तो यहां पर जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि रेटस, ठीक है, जेनेरिक नेम भी सेम है और स्पेसिफिक एपिथेट, ये दोनों जो हैं सेम है। और एक एग्जाम्पल और है नाजा, ये किसका है बेटा, ये किसके नाम है बेटा, रेटस है आपका, रैट का नेम है, ठीक है, रैट को हम लोग कहते हैं, साइंटिफिक नेम जो है उसका वो है रेटस, और नाजा है आपका बेटा कोबरा का, ठीक है। और ऐसे जो साइंटिफिक नेम है या ऐसे जो शब्द हैं इनको हम कहते हैं टॉटोनिम, या फिर टॉटोनियम, ठीक है, इनको हम कहते हैं टॉटोनियम। इसके अंदर टॉटोनियम जो होता है रेटस, यानी कि एक जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट वो दोनों ही सेम होते हैं। जब स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम सेम होंगे तो हम उस ऐसे शब्दों को, ऐसे साइंटिफिक नेम को हम क्या कहेंगे, टॉटोनियम। जैसे नाजा, रेटस, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, टॉटोनियम। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि इन एन ऑर्गेनिज्म, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक epithet can also be same, ठीक है, आ गई बात समझ में भाई। देखो यहां पर क्या है, पैंथेरा, ये किसके, ये पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो किसका है, लायन का, और पैंथेरा टिग्रिस किसका है, टाइगर का, ठीक है। यहां पर जो पैंथेरा और पैंथेरा है वो हमारा क्या है, जीनस, हमारा है जीनस, जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम भी, ठीक है। यहां पर दो ऑर्गेनिज्म का जीनस जो है वो सेम है, ठीक है, हो सकता है जीनस सेम हो सकता है। और यहां पर लेक्स ग्लैब्रा और पाइनस ग्लैब्रा, ठीक है, लेक्स ग्लैब्रा और पाइनस ग्लैब्रा तो स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है, तो दो ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज भी सेम हो सकती है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज भी सेम हो सकती हैं। अब यहां पर जो वर्ड है टॉटोनियम, रेटस, अगर हम बात कर रहे हैं रेटस यानी कि रैट की, ठीक है, तो यहां पर जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो सकते हैं, एक ही शब्द हो सकता है। आप देख रहे हो ना, रेटस और रेटस, बस फर्क इतना है कि पहला जो जीनस में जो है रेटस, वो आर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है। हमने पढ़ा था बाइनोमियल में कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है नाजा कोबरा का। तो यहां पर क्या हो गया, स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है, और ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, टॉटोनियम। ऐसे साइंटिफिक नेम या ऐसे हम लोग अगर किसी में जीनस या फिर स्पेसिफिक एपिथेट जो है सेम होगा तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे साइंटिफिक नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोनियम। और याद रखना कि टॉटोनियम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के केस में दिया गया है, प्लांट्स के केस में नहीं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं टॉटोनियम आर गिवन, टॉटोनियम आर given for animals,
फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स में आपको कभी भी जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉटोनियम जो वर्ड है, जो टॉटोनियम है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के केसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। एनिमल्स के ही नेम जो है वो सेम हो सकते हैं। जो स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो आपको सेम देखने के लिए एनिमल्स के केसेस में मिल सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के केसेस में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग यहां पर एक और चीज समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है बेटा, कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, ज़्यादा इजी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला और उसका आपने नाम रख दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा वाला, कौन सा लें, चलो अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को समझने के लिए। मान लीजिए कि आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, ठीक है, आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला और आपने ऑर्गेनिज्म का मिलने के बाद आपने उसका नामकरण किया, आपने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, और उसका आपने नाम रखा एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा आपने उसका नाम रखा, यहां पे है ना, एल्ब्यूगो कैंडिडा आपने उसका नाम रख दिया। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद, मान लीजिए कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं और वो आकर के नाम देते हैं क्या, सिस्टोपस कैंडिडा। आपने भी एक नाम दे दिया एल्ब्यूगो कैंडिडा, और एक और साइंटिस्ट आए दूसरे, उन्होंने भी नाम दे दिया क्या, सिस्टोपस कैंडिडा। अब हमें मालूम है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया फॉलो करेगी, है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया फॉलो करने वाली है। तो इस केस में क्या हो गया, ऐसे केस में क्या हो गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 नाम हो गए भाई। तो अब प्रायोरिटी किसको दी जाए, नाम किसका लिया जाए, या नाम किसका सबसे पहले रखा जाए, या नाम किस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। तो बेटा जिसने भी सबसे पहले दिया है, जैसे कि आपने सबसे पहले दिया, ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, तो इस नाम को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, इस नाम को प्रायोरिटी मिलेगी। और जो दूसरा नाम है, दूसरे साइंटिस्ट ने दिया है, किसी और ने दिया है, उसको सिनोनिम्स। ठीक है, ऐसे जो नेम होंगे हम उनको कहेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की तरह उनको जाना जाएगा, और आपके नाम को जिसने पहले दिया है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। आपका नाम साइंटिफिक नाम होगा और उसको ही वैलिड माना जाएगा। जो पहले देगा, जो पहले नॉमेनक्लेचर करेगा, जो पहले नाम रखेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको वैलिड करेंगे और उसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब आप लिखिए यहां पर, अब यहां पर आप पॉइंट डाल करके लिखिए, इफ particular name given for a particular
पर्टिकुलर स्पीशीज फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज ए। मान लेते हैं कि हमने नाम जो है उसका ए रख दिया है, ठीक है। इफ पर्टिकुलर नेम गिवन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ए एंड आफ्टर सम टाइम another name given for same species B, मान लीजिए कि उसका नाम जो है B रखा गया है। If particular name given for a particular species A and after some time another name given for same species B, then ऐसे केस में क्या होगा, then the name A will be valid। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा कि जो पहले देगा नाम जो कि A है उसको हम लोग वैलिड कहेंगे एंड नेम B will be used as synonym। ठीक है, उसको हम लोग सिनोनिम की तरह यूज करेंगे, एक दूसरे नाम की तरह यूज करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, जो पहले नाम देगा। ठीक है।